लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। सो प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते किसको है। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्लोज ब्रैकेट एक्स के अंदर। क्लियर है। इसको अपन पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो इसका आंसर बाहर आउटपुट क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। क्लियर है। अगर हमने x की वैल्यू 1.1 रखी तो भी आंसर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। इसकी वैल्यू हमने 1.5 रखी तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। हमने यहाँ पे 1.9 रख दी तो अभी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमने यहाँ पे 1.999999999 रख दी तो अभी आंसर क्या आना, 1 ही आना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2 कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। मतलब x की वैल्यू अगर 1 के बराबर 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है तो आंसर क्या निकलने वाला है, इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, 1। x की वैल्यू अगर 1 के बराबर है और 2 से छोटी है। क्लियर है कि नहीं। या फिर देखो 1 के बराबर है तो 1 आएगा, 1 से बड़ी है 2 से छोटी है तो अभी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कब तक, 2 से छोटी वैल्यू के लिए। लेकिन जैसे ही वैल्यू 2 होगी, जैसे ही x हमारा 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा तो वैल्यू 3 के पहले तक क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब 2 की वैल्यू 2 है, 2.3 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, 2.9 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। कोई डाउट किसी को, आ गई ना बात समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमको प्रूफ करना कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है। ठीक है ना। एक फंक्शन है एफ जो कि रियल नंबर से रियल नंबर क्या है, डिफाइंड है। और फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। हमको प्रूफ करना कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ये क्या है ऑन टू। ये फंक्शन ना तो 1 1 है हमारा ना ऑन टू, ये बात अपन को प्रूफ करना। ठीक है। यहाँ पे एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। अब सबसे पहले अपन क्या कर लो, पहले इसका डायग्राम बना के समझ लो कि ये 1 1 ऑन टू क्यों नहीं है, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले अपन इसका रे डायग्राम बना दो इस प्रकार से, ये है। ठीक है। अब यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर भी रियल नंबर है, यहाँ पर भी क्या है, रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइंड है एफ। ठीक है। अब यहाँ पे सारे रियल नंबर है, यहाँ पर भी सारे क्या हैं, रियल नंबर है। अगर यहाँ पर 1.2 होगा तो उसकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर 1.3 होगा उसकी इमेज भी क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर है, यहाँ पर 1 पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर 0.5 भी है, यहाँ पर 1.2 भी है, 1.3 भी है, 2 भी है। मतलब बहुत सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पर है। सारे के सारे रियल नंबर कहाँ पर है, इधर है। यहाँ पर आप कुछ भी पुट करा, आपने 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। 0.5 पुट करोगे तो अभी कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1.9 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, ये हमने एक इमेज बना दी। इस वाले फिगर को देख के आप समझ पा रहे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही, 3 एलिमेंट की एक इमेज आ रही, मतलब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई डाउट किसी को। और हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो यहाँ पे इसकी रेंज होती वो हमेशा क्या होती, इंटीजर होती। क्लियर है। मतलब आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा, आप इनपुट कुछ भी दे दो, आप इसको इनपुट अंदर कुछ भी रख दो, बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 होगा, 0 होगा। हमेशा बाहर आउटपुट में क्या आएगा, केवल और केवल इंटीजर आएगा। मतलब अगर रियल नंबर के अंदर तो देखो 1.2 भी है लेकिन 1.2 किसी की भी इमेज नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई। मतलब यहाँ पर सेट बी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देख लो यहाँ पे जैसे मान लो 1.2 है, 1.2 कभी भी आउटपुट नहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि फंक्शन कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमेशा इससे बाहर कौन निकलता, इंटीजर। लेकिन यहाँ पर तो रेंज में तो क्या है, कोडोमेन के अंदर तो पूरे रियल नंबर है। आई बात समझ में कि नहीं आई। यहाँ पर कोडोमेन में क्या है, सारे के सारे रियल नंबर है। यहाँ पर जैसे मान लो 1.5 भी होगा, अब 1.5 का भी आउटपुट आएगा ही नहीं। मतलब 1.5 किसी की इमेज नहीं है, मतलब 1.5 की प्री इमेज नहीं है। फंक्शन हमारा कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लिखने का तरीका देखो इसको, 4 1 1 4 1 1। सबसे पहले अपन क्या प्रूफ करेंगे, ये जो फंक्शन है ये 1 1 है क्या नहीं है। अपन को पता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। प्रूफ कर दो कि 2 एलिमेंट की एक इमेज है तो 1 1 नहीं है। आगे ना बात समझ में। सिंस
अगर आप एफ 1.2 निकालोगे कितनी आएगी वैल्यू एफ 1.2 की? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? आप एफ ऑफ 1.9 निकाल दो तो कितना आएगा? 1.9। इसकी इमेज भी कितनी आएगी? 1 आएगी। दो एलिमेंट की एक इमेज है। एफ 1.2 इक्वल किसके? एफ 1.9। दोनों की इमेज क्या है? सेम है। दो एलिमेंट की एक इमेज है लेकिन वो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। बट 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.9। सो एफ एक्स इज नॉट 1 एफ एक्स हमारा क्या हुआ? 1 नहीं है। आगे ना बात समझ में? अब क्या प्रूफ करोगे? ऑन टू चेक करोगे ऑन टू है कि नहीं। सो 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। फंक्शन क्या है अपने पास? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। कोई भी एक एग्जांपल ऐसा दे दो जिसकी प्री इमेज ना हो तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि जी ऑन टू नहीं है। आगे ना बात समझ में? क्या 1.2 की कोई प्री इमेज है? लिखो यहाँ पे 4 बाई इक्वल टू 1.2। बाई इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने? 1.2 ले लिया। ठीक है ना? बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट बी के अंदर है और रियल नंबर के अंदर है। क्लियर हुआ? क्योंकि सेट बी कोडोमेन का है और यहाँ पे देखो कोडोमेन के अंदर 1.2 है लेकिन 1.2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। 4 बाई इक्वल टू 1.2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन। क्लियर है? बाई इक्वल टू 1.2 के लिए कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसकी वैल्यू पुट करने पे एफ एक्स कितना आ जाए? डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाए? 1.2 आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्स की अपने पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। एक्स की अपने पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो अपन यहाँ पे पुट कर दें। फंक्शन जब वाला है इसके अंदर एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो बाहर क्या निकलेगा? हमेशा हमेशा क्या निकलेगा? इंटीजर बाहर निकलेगा। अब 1.2 इंटीजर नहीं होता मतलब आप कुछ भी पुट कर दो कभी भी 1.2 आने वाला नहीं है। मतलब 1.2 यहाँ पे खाली छूट गया। और ऐसे बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। रियल नंबर में तो सारे नंबर आ गए। रियल नंबर में सारे के सारे रेशनल आ गए, सारे के सारे रेशनल आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे ना बात समझ में? और उसमें केवल इंटीजर है। आउटपुट क्या है? हमेशा इंटीजर। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। इस फंक्शन को हम ऑन टू नहीं बोलेंगे। कोई डाउट किसी को? आ गई ना बात समझ में? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था। सबसे पहले अपन ने समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपन किसको बोलते। ठीक है ना? उसके बाद अपन ने देखा कि यार दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही मतलब फंक्शन हमारा बन नहीं है। फिर अपन ने देखा सेट बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट खाली हैं, बहुत सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए एफ एक्स हमारा 1.2 आ जाए या फिर 1.3 आ जाए या फिर कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब फंक्शन हमारा कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, अब वो कह रहे हैं प्रूफ करो कि जो मॉडुलस फंक्शन होता रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है ना, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। वो कह रहे हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता ना तो वो 1 होता ना वो ऑन टू होता। ठीक है ना? पहले मॉडुलस फंक्शन लिख लो। फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर। उसके बाद फंक्शन दिया गया अपन को कौन सा? मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? मॉड एक्स। हम जानते हैं कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा बाहर कैसा नंबर निकलेगा? पॉजिटिव नंबर। क्लियर है कि नहीं? एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे मॉड क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब क्या होता? यही होता ना? माइनस। देखो इसकी वैल्यू एक्स कब आएगी? जब हमारा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। क्लियर है? माइनस एक्स कब आएगी? जब एक्स हमारा लेस देन जीरो हो। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जैसे मान लो -2 है, तो उसके आगे तुम एक और माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आगे ना बात समझ? मतलब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो बाहर आंसर निकल के क्या आने वाला? पॉजिटिव नंबर। अब ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 ऑन टू क्यों नहीं है? इस बात को समझ लो। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो तुमने ले लिया -1 और +1। ठीक है? और भी नंबर यहाँ पे 0 भी है, 3 भी है, 2 भी है, -2, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो -1 की इमेज क्या होगी?
आपने जैसे मान लो माइनस का वन मोड के अंदर रखा, बाहर क्या निकलेगा, प्लस का वन। क्लियर है। अगर आप वन को अंदर रखोगे तो अभी बाहर क्या निकलेगा, प्लस का वन। मतलब माइनस वन की इमेज भी वन है और वन की इमेज भी क्या है, वन है। मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज है, मतलब फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। अब आ जाओ ऑन टू के ऊपर। रियल नंबर है तो यहाँ पे माइनस वन भी होगा, माइनस टू भी होगा, माइनस थ्री भी होगा। इस वाले फंक्शन का आउटपुट केवल क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। मतलब केवल प्लस वाले नंबर क्या होंगे, इमेज होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। माइनस वाला नंबर किसी की भी इमेज नहीं होगा, मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर क्या होंगे, खाली छूट जाएंगे। किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है। आगे ना बात समझ में। इसको लिखने का तरीका देखो, 411 क्या लिखोगे, 411 हेडिंग डाल दिया आपने 411। सबसे पहले 11 के लिए चेक करो। तो यहां पर देखो, सिंस आपने निकाला पहले f माइनस वन, मतलब क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस वन, कितना आ गया, प्लस का वन। फिर आपने निकाला f1, इसकी वैल्यू कितनी आई, मॉड ऑफ वन इक्वल टू इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, वन। ठीक है। इंप्लाइज डेट f माइनस वन मतलब माइनस वन की इमेज, f1 मतलब वन की इमेज, दोनों की इमेज कैसी है, वन है, बराबर है। क्लियर है कि नहीं। दो एलिमेंट की इमेज सेम है, लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं है। बट माइनस वन डज नॉट इक्वल टू वन, सो एफ एक्स इज नॉट वन वन। एफ एक्स हमारा वन वन नहीं है, फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। अब क्या चेक करना अपन को, ऑन टू। हेडिंग डाली अपन ने 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए चेक करो क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी नेगेटिव नंबर है, किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए प्री इमेज नहीं है। ठीक है ना। सिंस कोई भी एग्जाम्पल दे दो, 4y इक्वल टू माइनस वन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन। डोमेन के अंदर कोई भी एक्स ऐसा नहीं है, सच दैट जिसके लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, माइनस वन आ जाए। क्लियर है कि नहीं। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी, माइनस का नंबर कभी आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एक ही एग्जाम्पल दी थी अपन ने, माइनस वन। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि फॉर ऑल नेगेटिव, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर किसी की भी इमेज नहीं है। मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू नहीं है। आगे ना बात समझ में। क्या लिख दिया अपन ने, y इक्वल टू माइनस वन के लिए कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए एफ एक्स क्या आ जाए, माइनस वन आ जाए। सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स हमारा ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स हमारा ऑन टू नहीं है। ये प्रूफ करना था। ये फंक्शन ना इधर वन वन और ऑन टू, ना तो फंक्शन वन वन है, ना फंक्शन कैसा है, मैनी वन। कोई डाउट है किसी को, आगे ना बात समझ में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो फंक्शन हमारा वन वन कब होगा, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी तो वन वन होगा। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है मतलब क्या है, मैनी वन है। क्लियर है। सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो क्या होगा, ऑन टू होगा। और एक आदि भी एलिमेंट खाली छूट गया तो क्या होगा, इन टू होगा। क्लियर है। और फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू दोनों है तो क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव बोलते। क्लियर है। आगे नवा समझ में। जो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रूफ डेट सिग्नम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। वो कह रहे हैं इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। वो कह रहे हैं सिग्नम फंक्शन जो होता वो भी ना तो वन वन होता, ना वो फंक्शन कैसा होता, ऑन टू होता। क्लियर है कि नहीं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है जी समझ लो। देखो यहाँ पर सारे रियल नंबर है, यहाँ पर भी सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। यहाँ पर भी रियल नंबर, यहाँ पर भी क्या है, रियल नंबर, और एक सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है एफ। यहाँ पर देखो कितना आएगा, माइनस फोर भी आ सकता, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो बहुत सारे नंबर आएंगे यहाँ पे कि नहीं आएंगे। और रियल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने केवल कुछ नंबर लिख दिए यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर भी सब बहुत सारे नंबर है, माइनस फोर भी है, माइनस थ्री है, माइनस टू है, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। और यहाँ पे और भी बहुत सारे रैशनल नंबर भी है, यहाँ पे रूट वाले नंबर भी होंगे यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं। सारे के सारे रैशनल भी होंगे यहाँ पर भी और इरेशनल भी होंगे। क्लियर है। यहाँ पर भी सारे रैशनल इरेशनल नंबर दोनों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रियल नंबर है। आगे ना बात समझ में। अब अपन को प्रूफ करना कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सबसे पहली चीज, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, x की वैल्यू आपने ऐसी पुट करी, आपने x की वैल्यू यहाँ पर ऐसी पुट करी जो कैसी है, जीरो से बड़ी है, मतलब आपने प्लस की नंबर पुट कर दी, 0.1, 1, 2, 3, कुछ भी नंबर पुट कर दो। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, केवल और केवल वन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वन। अगर x की वैल्यू जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो आंसर कितना आएगा, माइनस वन। क्लियर है। मतलब इसके तीन आउटपुट है केवल, वन, जीरो और माइनस वन।
मतलब x की वैल्यू देखो 0, तो आंसर क्या आएगा 0। x की वैल्यू 1, 1 से बड़ी है तो इसका आंसर कितना आ गया 1। x की वैल्यू 2, 1 से बड़ी है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। x की वैल्यू 3 का आंसर भी कितना आएगा 1। x की वैल्यू 4 का आंसर भी कितना आएगा 1। सेम यहाँ पे देखो -1 का आंसर कितना आएगा -1, -2 का भी -1, -3 0 से छोटा है ना, -3 0 से छोटा है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी -1। मतलब बहुत सारे एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है, तो फंक्शन कैसा हो गया मैनी वन हो गया, वन वन नहीं है। दूसरा ऑन टू देख लो, -2 -3 -4 2 3 4, किसी की प्री इमेज नहीं है, इनके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, इनके ये मतलब किसी की भी प्री इमेज, ये किसी की भी इमेज नहीं है। आ गई ना बात समझ में, मतलब फंक्शन हमारा कैसा है ऑन टू नहीं है। आ गई ना बात समझ में, लिखो इसको फुर्ती में। सबसे पहले अपन ने लिखा 411, फंक्शन तो लिखा ये लिख देना एफ रियल नंबर से रियल नंबर और एफ एक्स इक्वल टू इतना है, ठीक है। हेडिंग डाली अपन ने 411। अपन क्या प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहले, 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल बोल दो, F1 निकालो पहले, ठीक है। क्या निकाला अपन ने, F1 निकाला, कितना आएगा, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 कैसा है 0 से बड़ा है, इसका आंसर कितना आएगा 1। आप F2 निकालो, इसका वैल्यू कितनी आएगी 1, बट F1 ऐसा बोलो, implies that F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कितना हो गया 1। दो एलिमेंट की सेम इमेज है, ठीक है ना, लेकिन वो एलिमेंट बराबर नहीं है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2, सो एफ एक्स इज नॉट एफ एक्स हमारा 1 1 नहीं है, क्लियर है। अब क्या करोगे 4 on 2, अब क्या करोगे हेडिंग डालोगे 4 on 2, और उसके बाद किसके लिए चेक करोगे, ऑन टू के लिए चेक करोगे। ऑन टू के लिए भी एग्जाम्पल दे दो, 2 3 4 किसी की भी प्री में मतलब किसी की भी इमेज नहीं है। आगे ना बात समझ में, यहाँ पे लिखो सिंस 4 बाई इक्वल टू 2, क्लियर है। और भी बहुत सारे नंबर है, एक एग्जाम्पल काफी है। बाई इक्वल टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाए 2 आ जाए। मतलब बाई इक्वल टू 2 के लिए ऐसा कोई भी एक्स अवेलेबल नहीं है डोमेन के अंदर कि अपन वैल्यू पुट करें और आंसर क्या निकल के आ जाए 2 निकल के आ जाए। आंसर हमेशा क्या आता है, या तो -1 आता है या 0 आता है या 1 आता, क्लियर है। इसलिए फंक्शन कैसा है ऑन टू नहीं है, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स कैसा है हमारा ऑन टू नहीं है। इन क्वेश्चंस को अपन एक और तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। अपन प्रूफ कर दो कि इसका जो कोडोमेन है और रेंज दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ध्यान से सुनना बात को। अगर पूरा का पूरा जो रेंज है और कोडोमेन दोनों आपस में इक्वल हो गई, क्लियर है, रेंज के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिनकी प्री इमेज है और कोडोमेन के अंदर पूरा सेट भी आ गया, क्लियर है। अगर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो गई, क्लियर है, और रेंज की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होती तो कोडोमेन की भी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हमारा कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, मतलब रेंज के अंदर जिन एलिमेंट्स की इमेज है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारा किसके अंदर नहीं है, मतलब कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा ऑन टू नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में, इसका मतलब कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। आ गई ना बात समझ में, तो फंक्शन कैसा होगा ऑन टू नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को, ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वो कह रहा है ए इक्वल टू कितना दिया गया अपन को 1 2 और 3, और बी इक्वल टू दिया गया 4 5 6 और 7। वो कह रहे मान लो लेट कर लो कि एफ कितना है 1,4 है 2,5 है और 3,6 है। वो कह रहे ये फंक्शन जो है ना ए से बी में डिफाइन है, प्रूफ करो कि ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। अब यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि भैया एक एलिमेंट की 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, क्लियर है। मतलब अलग अलग सारे मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हो गया। डायग्राम बनाना, डायग्राम बना दो इसका, ये सेट ए है और ये सेट बी है,
फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है ना। ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, ठीक है ना। देखो है 1 1 का नहीं है, एक एलिमेंट की एक इमेज है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। लिख दो यहाँ पे, सिंस f1 इक्वल टू 4 कॉमा f2 इक्वल टू 5, f2 इक्वल टू कितना है 5 और f3 इक्वल टू कितना है 6, implies that every element has distinct image, so fx is 1 1। fx हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है किसी को इसमें। हर एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है। यहाँ पे एवरी ना लेके ऑल द एलिमेंट्स लिखो, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज। क्लियर है कि नहीं। एवरी एलिमेंट की तो डिस्टिंक्ट इमेज होती है, एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएगी वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। हर एलिमेंट की, सारे के सारे एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, अपन ने ऐसा लिखा, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज, सो फंक्शन इज 1 1। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7th वाला। In each of the following cases, state whether the function is 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है यहाँ पे अपन को दो केस, यहाँ पे जितने भी केस है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, 7th वाले के, बताओ। वो कह रहा है इसमें से कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा 1 1 ऑन टू, दोनों मतलब बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। अपन को बताना, चेक करना। सबसे पहले इसके ऊपर आ जाओ। फंक्शन है अपना एफ रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 3 - 4x। क्लियर, अभी 1 1 तो होगा, ठीक है। चेक कैसे करोगे, यहाँ पे हेडिंग डालो 4 1 1। क्या लिखा अपन ने, 4 1 1। लेट कर लो, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, अपन ने दो एलिमेंट्स मान लिए x1 और x2 जो कि रियल नंबर के अंदर है। क्लियर है कि नहीं। अगर fx1 fx2 अपन बराबर मान लेंगे, ठीक है। अगर x1 x2 बराबर हो जाएंगे तो 1 1 होगा, x1 x2 बराबर नहीं होंगे तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx इक्वल टू कितना दिया गया, 3 - 4x, तो fx1 कितना हो जाएगा, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, x1 इक्वल टू x2। सो फंक्शन कैसा हो गया, सो एफ एक्स इज फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। हेडिंग डाल दो, उसके बाद क्या है कि 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। अपन को ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, अपन ऑन टू के लिए अपन क्या चेक करते, जो जो भी फंक्शन है उसको बाई के इक्वल में मान लेते। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो बाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x, 3 - 4x। पूरे फंक्शन को x के इक्वल में कर दो, ठीक है। तो y - 3 ऐसा लिखो, 4x को यहाँ पे लेके आओ, इक्वल टू 3 - y हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - y अपॉन में 4, x की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, y की वैल्यू जैसे मान लो आप कुछ भी पुट कर दो, आपको x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। y की वैल्यू मान लो आपने 1 पुट करी, कितनी पुट करी, 1, तो 3 - 1 कितना हुआ, 2, 2/4 मतलब 1/2, और 1/2 देखो रियल नंबर में होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। मतलब बाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स अवेलेबल है कि नहीं है, बाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। सिंस फॉर एवरी बाई देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन, सो
एफ एक्स इज ऑन टू, फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ऑन टू हो गया, मतलब ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है? देयरफॉर implies that fx is बाइजेक्टिव। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें?